कम दाम, उत्तम काम, आधुनिक तकनीक और आधुनिक उपकरणों के साथ लाइट फिटिंग, नल फिटिंग के बेहतर काम के लिए और सभी प्रकार के विद्युत संबंधी कार्यों के लिए संपर्क करें चौबे इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, जरुआ खेड़ा। मोबाइल नंबर 88 21 84 39 22। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र की मनमानी नीतियों के कारण निजी स्कूल में अध्ययन करने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहां एकाएक आधे से ज्यादा सत्र निकलने के बाद राज्य शिक्षा केंद्र के 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड पैटर्न के आधार पर किए जाने से निजी स्कूल संचालक दुविधा में है। तो वही मामले में बच्चों के अभिभावक भी बोर्ड पैटर्न के लिहाज से बच्चों की पाठ्यक्रम में शामिल बुक के सिलेबस की पढ़ाई नहीं कराए जाने से उन्हें भी उनकी भविष्य की चिंता सता रही है। जहां मामले में एकाएक लिए गए इस फैसले के विरोध में अभिभावक स्कूल प्रबंधन ने हाईकोर्ट की शरण ले याचिका भी दायर कर रखी है। ऐसे में इस मामले में बैकफुट पर दिखाई दे रहा शिक्षा विभाग अब मामले में कोर्ट के फैसले के पूर्व ही दबाव की रणनीति का सहारा लेते हुए याचिकाकर्ताओं से संपर्क कर उन्हें इस फैसले से कोई परेशानी नहीं ऐसा लिखित में लेकर दबाव बना रहा है और उसके पक्ष में फैसला आए इसकी कवायद में जुटा हुआ है, जिसको लेकर सागर में भी इस फैसले को लेकर न्यायालय की शरण लेने वाले एक अभिभावक के यहाँ एक टीम पहुंची, जिसने स्वयं को शिक्षा विभाग का बता अभिभावक पर जबरन दबाव बनाकर एक कागज पर हस्ताक्षर लेने का प्रयास किया। जहां अभिभावक राजी नहीं हुए तो टीम में शामिल सदस्य बेरंग लौट गए। इस मामले में निजी स्कूल प्रबंधन तक मामले की जानकारी पहुंचने पर उन्होंने भी अभिभावकों से संपर्क के साथ पूरे मामले की जानकारी ली, तो वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कवायद पर अपनी आपत्ति दर्ज भी कराई। जी बता, क्या नाम है आपका? और ये जो आपने कोर्ट में याचिका लगाई थी, किस संबंध में लगाई हुई थी? एक बोर्ड की परीक्षा के लिए लगाई थी। तो क्या दिक्कतें जा रही हैं आपके लिए? इसमें 2 साल से कोरोना के कारण वो दिक्कत जा रही थी पढ़ाई लिखाई में, बच्चा कमजोर है तो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आज यहाँ से कोई अधिकारी आए थे आपके पास साइन करवाने के लिए, किस चीज़ का साइन करवा रहे थे? इसी का करवा रहे थे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपके ऊपर दबाव बना रहे थे क्या? हाँ, बोल रहे थे साइन कर दो, तो मैंने किया नहीं। किस चीज़ का साइन करवा रहे थे? एक वो परीक्षा के लिए आप वो कर दो कि हमें कोई परेशानी नहीं हो। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम तो यही चाहते कि ना हो। वो मतलब है ये बोला कि आप बोर्ड परीक्षा में आपको कोई आपत्ति नहीं है, आप साइन कर दो, तो हमने मना कर दिया। हमने अच्छा, हम संतुष्ट नहीं है बिल्कुल। तो आपने ऐसा क्या किया था कि वो आपके पास अधिकारी आए थे? वो मतलब यही बोले 5वीं 6वीं 8वीं क्लास जो बोर्ड परीक्षा उसको कोई आपत्ति नहीं है, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, उसको साइन कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। हम बिल्कुल। तो आपने याचिका लगाई थी क्या? हाँ, लगाई थी। तो क्यों लगाई थी याचिका? ये मतलब पढ़ाई वगैरह हुई नहीं कोरोना समय पे, तो अपन उसमें वो तो लगाएंगे अपन। तो आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? दबाव के लिए अभी तो आए थे, दबाव बनाने के लिए साइन कर दो, आपको कोई परेशानी होगी। तो हमने उसको पढ़ा जब हमने बोला करो गलत है पूरा, वो हमने 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा रख देना निजी विद्यालयों में, इसके कारण जो है आम अभिभावक भी परेशान हैं और जो आरटी गरीबी रेखा के अंतर्गत पढ़ रहे बच्चे जो हैं उनके अभिभावक भी बेहद परेशान हैं। असली में यदि बोर्ड परीक्षा रखनी थी तो राज्य शिक्षा केंद्र को सत्र के शुरुआत अर्थात अप्रैल में, अन्यथा जो है जून तक कम से कम विद्यालयों को सूचित करना चाहिए था कि भाई जो है हम इस सत्र में बोर्ड परीक्षा लेंगे। 6 माह बीत जाने के बाद सितंबर लास्ट में हम लोगों को अचानक से एक पत्र आता है कि भाई बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी 5वीं 8वीं की। तो वह पत्र जो है वो लेकर हमने सभी अभिभावकों को सूचित किया। अभिभावकों की आपत्तियां आना शुरू हो गई कि हम सर बोर्ड परीक्षा कैसे दे पाएंगे, हम ये पुस्तकें नहीं खरीद सकते, खासकर गरीबी रेखा वाले बच्चों के पेरेंट्स की, क्योंकि उनके लिए 500-800 की राशि भी काफ़ी होती है। तो हमने कहा भाई अब चूँकि आदेश है सरकार का, इसलिए जो है आपको जो है ये मानना होगा और हम भी जो है उसके लिए मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हम इसके खिलाफ़ जो है हम न्यायालय जाएंगे। तो अभिभावकों ने भी बात करी आपस में और वो भी तैयार हुए न्यायालय जाने के लिए और उन सभी ने भी न्यायालय में याचिका लगाई है और ऑलरेडी कोर्ट में ये मैटर चल रहा है सब जुडाई से। और हम भी निजी विद्यालय, हम कहीं 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा के विरोध में नहीं हैं, लेकिन मुख्य बात यह है सत्र के शुरुआत में पाठ्यक्रम क्या होगा,
किस तरीके से सिलेबस और किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके से पूछे जाएंगे, उसका पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होगा। अब अभी 2 किताबें 5वीं में SCERT की चल रही हैं, मतलब राज्य शिक्षा केंद्र की चल रही हैं, और 2 NCERT की चल रही हैं। ऐसा ही 8वीं में लैंग्वेज की 3 किताबें जो हैं वो SCERT की चल रही हैं और 3 किताबें जो हैं वो NCERT की चल रही हैं। तो राज्य शिक्षा केंद्र खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि भाई हम NCERT की सिलेबस में से पूछें या SCERT की सिलेबस में से पूछें, और इसमें हम लोग भी भ्रमित हैं और साथ ही साथ जो है अभिभावक भी भ्रमित हैं। और दूसरी बात, 20 सत्र में पुस्तकें चेंज करने के बाद जो है एकदम से जो है पूरे साल का कोर्स बच्चा कैसे पढ़ सकता है और शिक्षक उसको कैसे कवर कराएगा, ये दिक्कत का काम है सर। तो बच्चों का भविष्य जो है अंधकारमय ना हो, इसके लिए हम लगे हुए हैं, हम न्यायालय की शरण में। भाई जब देखने में आया सागर में भी किसी का नाम चिन्हित किया गया था और कुछ भोपाल से टीम आई हुई है, उनको प्रेशर कर रही है कि याचिका वापस ले ले। जी, मेरे पास भी फ़ोन आया था और मुझे बताया गया कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से कहीं याचिका में ये हम लोगों ने सभी संगठन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी कि जो आधे सत्र में इन लोगों ने आदेश जारी किया है वो सत्र के शुरू में करना था उनको, है ना। अभी पूरे अभिभावकगण बुक्स वगैरह बच्चों की परचेस कर चुके हैं, आधी उनका कोर्स हो गया है, आधी पढ़ाई हो चुकी है ना। और एक भय के माहौल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये तो मेरा महानुभाव से निवेदन ये है कि आप अगले सत्र से शुरुआती दौर में आप लोग घोषणा करें कि इसका 5वीं 8वीं बोर्ड की। तो सर देखने में आया है कि अगर अभिभावकों ने भी याचिका लगाई थी तो कुछ उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बनाया जा रहा है, उनकी तरफ से उन्होंने ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग इस याचिका को वापस लें। पर